आडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटफॉर्म का ये वीडियो का सेट नंबर 2 देखेंगे, जो समान हिंदी के 70 प्रश्न है। इससे पहले सेट 1 हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 33, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका ऑप्शन सी यानी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 34, रसोतपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 35, हे सरदा दायनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें तू जननी, तू प्राण में कौन सा छंद है? तो उलाला। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीरज। क्वेश्चन नंबर 37, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा। क्वेश्चन नंबर 39, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन। निर्देश 40 से 44 अद्भुत अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए, बी, सी और डी में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हमने जो कहा था वही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 42, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कृपया कार्यक्रम में पधारे। क्वेश्चन नंबर 43, मुझसे फिजूल बात मत करो। तो ऑप्शन ए, मुझसे फिजूल बात मत करे। क्वेश्चन नंबर 44, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। ऑप्शन बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण की विशेषता है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से एक से अधिक। व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 46, विभाग किसे कहते हैं? अस्थायी भाव के अवरोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 48, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी। निर्देश। क्वेश्चन नंबर 49 से 53, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए तथा ए, बी, सी तथा डी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, जिसके आने की तिथि न हो। ऑप्शन ए, अतिथि। क्वेश्चन 50, जो लाज से रहित हो। इसका ऑप्शन डी होगा, निर्लज और बेशर्म। क्वेश्चन नंबर 51, जो सिंहासन का अधिकारी हो। युवराज। क्वेश्चन नंबर 52, पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। ऑप्शन बी, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 53, जो लड़की कल जा रही थी वह प्यारी है। में प्यारी कौन सा पदबंध है?
ऑप्शन ए विशेष पदबद्ध। क्वेश्चन नंबर 54 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने सिर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, तो इसका ऑप्शन सी होगा, मेरा तो प्राण निकल गए। क्वेश्चन नंबर 55 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। इसका ऑप्शन बी होगा, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 56 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इसका ऑप्शन बी होगा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 57 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास खाली स्थान काम करने वाला सदस्य है एकमात्र। विकास एकमात्र काम करने वाला सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 58 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल खाली स्थान रहती है, कोयल कुक रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 60 ध्रमात्मा ध्रोतमा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। समास में कुल कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। ऑप्शन डी 62। यज्ञशाला में कौन सा समास है तत्पुरुष? गोदांश। क्वेश्चन नंबर 63 गोदांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय का प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबके प्रिय है भारत माता। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका ऑप्शन ए होगा स। प्रश्न संख्या 64 मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? विधिवाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 65 एन टीचर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है आसंजक। क्वेश्चन नंबर 66 कारक के कितने भेद हैं? 8। प्रश्न संख्या 67 सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है सामग्री। क्वेश्चन नंबर 68 तीन बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 69 अलंकारों का शिरोरत्न खाली स्थान माना जाता है उपमा। क्वेश्चन नंबर 70 सिर झुका नियमित नीति की मान ली यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात में अलंकार है रूपक। क्वेश्चन नंबर 71 बढ़त बढ़त संपत्ति
सलील, मन सरोज बढ़ जाई में अलंकार है रूपक। क्वेश्चन नंबर 72, मान हूँ विधि तन अक्षय छवि स्वच्छ रखे काज, दृढ़ पंग पोषण को करे भूषण पाए अंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 73, सदैव सच बोले इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? आझाद। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से एक वचन है कवि, एक वचन का उदाहरण नहीं है बिलिया। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द। मित्रता। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 78, अंश अंश युग्म का सही अर्थ है कंधा हिस्सा। हिंदी। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 80, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाच्य नहीं है? पखेरु। क्वेश्चन नंबर 81, मैं अपना काम आप करूंगा इस वाक्य में काले शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तन्नीचवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 82, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया जी। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 83, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह निम्न है पत्ता, चिट्ठी, पंख। क्वेश्चन नंबर 84, अंत पुर का संधि विच्छेद अंत प्लस पुर। क्वेश्चन नंबर 85, अनायास में कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 86, पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 87, एनुअल के लिए सही पारंपरिक शब्द रद्द करना। अप्रोच, अप्रोप्रिएशन के लिए सही पारंपरिक शब्द विनियोजन। निर्देश, नवासी से 93 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की एक विशेषता है उसका दूर होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का तीन करता है। चाय की चाय के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह वाच का सहारा लेता है। यानी क्वेश्चन नंबर 89, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा सौभाग्यवत। क्वेश्चन नंबर 90, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा जिज्ञासु। 91, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रयास। क्वेश्चन नंबर 52, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा चुस्कियों। क्वेश्चन नंबर 93, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा समाचार पत्र।
काव्यांश यानी प्रश्न संख्या 94 से 98 सुना है द धीची का वह त्याग हमारी जातीय का विकास पुरंदर ने पंखी से ही लिखा अस्थि युग का मेरे इतिहास सिंधु का विस्तृत है ओ नाथ एक निर्वासित का उत्साह दे रहा अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकार में वह राह धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद हम ही ने दिया शांति संदेश सुखी होते देखकर सानंद विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाई घर घर घूम। क्वेश्चन नंबर 94 दधीची ने क्या किया था अपनी हड्डियों का त्याग। क्वेश्चन नंबर 95 निर्वासित किसे कहा गया श्री राम को। 96 धर्म के नाम पर बलि से क्या आशय है राजा बलि। क्वेश्चन नंबर 97 लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है हथियारों के बल पर जीत। क्वेश्चन नंबर 98 कौन सा सम्राट भिक्षु बना था गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 99 अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। इस सेट का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसका अगला सेट जल्द उपलब्ध होगा। धन्यवाद।